दोस्तों, क्या हो अगर आप एक आइलैंड पर अपने दो दोस्तों के साथ 720 साल बाद जाए जहां आपने अपने बचपन को जिया है और साथ में एक टाइम कैप्सूल को गाड़ा हुआ है, लेकिन फिर अचानक से कुछ बहुत बुरी चीजें आपके साथ होने लगे। ये कहानी भी कुछ इसी तरह की है। लारा, सूजी और गीना तीनों बचपन के दोस्त है, पर कुछ सालों पहले ये अलग हो गए अपने अपने करियर की वजह से। लेकिन आज लारा ने फिर से इन्हें एक कर दिया है। लेकिन सूजी और गीना के बीच में कुछ खास नहीं बनती है। वो दोनों आपस में बहुत ही कम बात करती है, क्योंकि सूजी का कहना था कि गीना ने 7 साल पहले उसके बॉयफ्रेंड को डेट करा था, जबकि वो दोनों रिलेशनशिप में थे। इसी बात को लेकर उन दोनों में बहस भी हो जाती है। यहाँ तक कि सूजी तो जाने लगती है, लेकिन लारा के बहुत मनाने पर वो रुक जाती है और फिर तीनों फाइनली एक बोट से उस आइलैंड के किनारे जाते हैं। उस आइलैंड का नाम था ब्लैक रॉक और वो देखने में बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको कुछ ही देर में पता चलेगा। कुछ देर बाद ये तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने सारे सामानों को उतार कर साइड में बैठ जाती है और विव को एंजॉय करने लगती है। और बातों में लारा को उस टाइम कैप्सूल के बारे में याद आता है, जिसे सुनकर सभी एक्साइटेड हो जाती है। पर उन्होंने वो कहाँ पर गाड़ा था ये किसी को याद नहीं है। लेकिन तब लारा उन्हें बताती है कि तुम लोगों को याद है, मैंने बचपन में एक मैप भी बनाया था उस कैप्सूल तक पहुंचने के लिए। वो फौरन उस मैप को निकालती है। देन वो लोग कंपास को लेकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बार फिर से गीना और सूजी के बीच में बहस हो जाती है और इस बार ये बहस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। सूजी उसे कुछ बहुत ही बुरा बोल देती है, यहाँ तक कि वो ये भी बोल देती है कि उसने उसकी दोस्ती तोड़ी थी, ना कि मैंने। अभी इस बहस से लारा बहुत परेशान हो गई थी। अब वो दोनों को बहुत समझाती पर बात नहीं बनती, जिससे वो टेंट से दूर जाकर बैठ जाती है। तो लारा उसके पास जाती है और उसे समझाती है कि तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। तो वो कहती है कि मैं क्यों माफी मांगू, उसका बॉयफ्रेंड वैसे भी उसे चीट कर रहा था। लेकिन बाद में वो उसके पास जाती है और बैठ जाती है और उसे बात करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक से सूजी बहुत डर जाती है, क्योंकि उसने वहाँ किसी को देखा था। असल में उसने 3 लड़कों को देखा था, जिसमें से एक को गीना जानती है, क्योंकि वो उसका नेबर था। इसका नाम होता है जॉन और उसके साथ उसके 2 और दोस्त भी थे, जॉनी और मैक्सी। जॉन उन दोनों के बारे में बताता है कि असल में फॉर्मल मरीन है और तुम दोनों को इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सब चिल हो जाते हैं, क्योंकि वो सभी आपस में घुल मिल गए थे। जॉन और वो लड़कियां उनके साथ ही डिनर करते हैं। अब रात में कैंपिंग करते हैं, लेकिन इसी में सूजी ने बहुत ज्यादा पी ली थी, तो वो लड़का सूजी के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है और उसे पता नहीं होता कि असल में वो कर क्या रही है। उसके दोनों दोस्तों उसे बहुत समझाते हैं, यहाँ तक कि गीना उसे साइड में ले जाकर ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो वापस आकर फिर से वही सब करने लगती है। इसके बाद वो दोनों जंगल में चले जाते हैं और अब सूजी अपनी मर्जी से कर रही थी। उसे किस कर रही थी, इसलिए उसकी दोस्त उसे कुछ नहीं कहती। लेकिन वहाँ सूजी का धीरे धीरे नशा उतारने लगता है, तो उसे समझ जाती है कि उसके साथ गलत हो रहा है। इसलिए वो जॉन को साइड हटने को बोलती है, लेकिन वो नहीं सुनता और वो एक पत्थर से उसके सर पर हमला करती है, जिसे उसकी चीख निकल जाती है और ये सुनकर सभी उसकी तरफ भागना शुरू करते हैं। लेकिन वहाँ जाकर उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि जॉन तो मर चुका है, जो देखकर उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं उन लड़कियों पर और उनमें से एक दोस्त उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर जॉनी उसे कहता है कि ऐसा मत करो। लेकिन वो नहीं मानता और उन लड़कियों को बहुत ही बेरहमी से मारता है, पीटता है। नेक्स्ट डे जब उनकी आँख खुलती है तो वो खुद को रस्सी से बंधा हुआ पाती है। उनके चेहरे पर बहुत सारे चोट के निशान थे। उधर दूर मैक्सी अपने दोस्त से कहता है कि हमें इन्हें यही मार देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे दोस्त को मारा है। पर जॉनी ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि रात में जो कुछ भी हुआ वो बस एक हादसा था। सूजी ने वो जानबूझकर नहीं किया और अगर हमने उन्हें मार दिया तो हमारे ऊपर बहुत ही मुसीबतें आएंगी। लेकिन मैक्सी के ऊपर अपने दोस्त के बदले का खून सवार था, इसलिए वो उनके पास बंदूक लेकर जाता और उन्हें शूट ही करने वाला होता है कि तभी सूजी कहती है कि तुम ऐसी बंधी हुई 3 लड़कियों को ही मार सकते हो, तुम एक डरपोक हो, तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो हमें खोल कर दिखाओ। अब यहाँ मैक्सी का ईगो हर्ट हो जाता है और वो उन्हें खोल देता है और इसी बात का वो फायदा उठाकर वो उसकी आंखों में मिट्टी डाल देती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन साथ में नहीं, बल्कि अलग अलग दिशाओं में, जिससे कि उन्हें पकड़ने में दिक्कत होगी। लेकिन ये आइलैंड बहुत ही ज्यादा बड़ा है, अगर वो खो गई तो उन्हें ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सूजी के पास वही मैप है जिसकी मदद से वो टाइम कैप्सूल के पास जा रही थी। अब वो उसे देखते हैं कि उसी जगह पर पहुंच जाती है और वहाँ उसे एक शेल्टर मिलता है। थोड़ी देर बाद उसके 2 दोस्त भी वहाँ पर आ जाती है। तीनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है, पर अब उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अगर ज्यादा टाइम तक यहाँ रहेंगे तो उन लड़कों के हाथों से मारे जाएंगे या फिर यहाँ पे मौजूद जानवरों से। लारा उन सभी को बताती है कि हमें आज का दिन यहीं गुजारना होगा, पर जैसे ही रात होगी हम अपनी बोट लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। अब सबको ये आइडिया अच्छा लगता है, तो सभी लोग रात होने का इंतजार करने लगते हैं। जब रात होती है तो वो तीनों किनारे पर आती है और वहाँ से अपनी बोट को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि बोट की रस्सी तो उन दोनों ने काट दी है, जिस वजह से बोट बहुत दूर चली गई है। अब ये जानकर वो लोग बहुत ही उदास हो जाती है। लेकिन तभी सूजी कहती है कि क्यों ना हम वहाँ तक तैर कर जाए और अपनी बोट पर बैठ कर निकल जाए। लेकिन ये आइडिया लारा को पसंद नहीं आता है, इसलिए वो मना कर देती है और उसकी 2 दोस्तों को ये आइडिया सही लगता है
इसलिए वो आगे बढ़ने लगती है। उन्हें रेंग रेंग कर आगे बढ़ना होगा वरना वो लड़के उन्हें मार देंगे। पर जब दोनों आगे निकल जाती है तो उन्हें रोकने के लिए लारा उनके पीछे जाने लगती है और गलती से वो खड़ी हो जाती है, जिस वजह से वो लड़के उन्हें देख लेते हैं। और फिर क्या होता है दोस्तों, वो बिना सोचे समझे उसे गोली मार देते हैं, जिसकी वजह से वही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब अगर उसकी दोस्त उसे बचाने गई तो वो भी मारी जाएंगे। इसलिए गिना सूजी को वहाँ से फौरन बोट के पास चलने को कहती है, लेकिन शायद उनका ये आइडिया बहुत ही बेकार था क्योंकि वो बोट सच में बहुत दूर थी। लारा सही कह रही थी। इसी दौरान वो लड़के इन्हें भी देख लेते हैं और इन पर भी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जैसे तैसे करके पानी के और अंदर जाने लगते हैं और पहले से इतनी ठंड होती है, ऊपर से और ठंडा पानी। अगर ये ज्यादा देर तक अंदर रहे तो ठंड से ही मारे जाएंगे, इसलिए उन्हें या तो बाहर निकलना होगा या फिर जितनी जल्दी हो सके बोट के पास जाना होगा। तभी जॉनी चीख सुनाई देती है और वो असल में ऊंचाई से नीचे गिर गया था, जिस वजह से उसकी एक पैर की हड्डी टूट जाती है। और अब इन दोनों को सही मौका मिल जाता है वहाँ से भागने का। बोट के पास ना जाने के बजाय दूसरे किनारे पर जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि बोट सच में बहुत दूर थी। अब ये दोनों फौरन वापस आइलैंड पे आती है और अपने जितने गीले कपड़े होते हैं उन्हें उतार कर रख देती है ताकि वो बीमार ना हो। लेकिन यहाँ सूजी को लारा की बहुत याद आ रही थी क्योंकि वो उसके सबसे करीब थी, लेकिन आज वो उनके बीच नहीं है। पर गीना उसे हौसला देती है और कहती है कि हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। पर सूजी का कहना था कि वो दोनों एक फॉर्मल मरीन है और हम उनसे लड़ नहीं पाएंगे। पर गीना उसे बहुत समझाती है कि हम किसी से भी लड़ सकते हैं, बस तुम हौसला रखो। उन दोनों के अंदर बहुत ही गुस्सा भरा हुआ था और अगर इन्हें कोई हथियार मिल गया तो ये दोनों लड़कों को उड़ा देंगी। इसके बाद वो उसी मैप को देखने को कहती है, शायद उन्हें कोई रास्ता मिल जाए। पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। पर जो टाइम कैप्सूल था वो उनसे थोड़ी ही दूर पर था, इसलिए वो दोनों सबसे पहले उसके पास जाती है और उसे जमीन से बाहर निकालती है। अब उन्होंने ये तकरीबन आज से 25 साल पहले गाड़ा था और उस समय उन्हें पता नहीं होगा कि सालों बाद जाकर वो कुछ इस तरह से आइलैंड पर फंस जाएंगे। इसलिए उन्हें उस कैप्सूल में कुछ ऐसा नहीं मिलता, पर उन्हें एक छोटा चाकू जरूर मिल जाता है जिससे वो लोग एक लकड़ी के आगे लगा ले ताकि वो कुछ ही देर के लिए उससे लड़ सके। अब इसके बाद पूरी रात वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए निकाल देती है, जिसमें उन्हें अपने पास में कही गई सारी गलतियों को भुला दिया था और अब सूजी ने गीना को भी माफ कर दिया था। दोनों सब कुछ भूल कर वो डिसाइड करती है कि या तो वो यहाँ से भाग जाए या फिर अपने दोस्त का बदला ले, जिसमें उनकी जान भी क्यों ना चली जाए। उसके बाद सूरज निकल जाता और वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी दोस्त की मौत का बदला लेकर रहेंगे और इसीलिए वो किनारे पर जाती है जहाँ उसे जॉनी ही साइड में लेटा हुआ मिलता है। उसके पैर की हड्डी टूटी थी इसलिए वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। अब उसे देखकर सूजी कहती है कि यही समय है, तुम जाकर उसका गला काट दो। तो पहले तो वो डरती है, लेकिन बाद में उसे लारा की बातों को याद दिलाती है। तब वो धीरे धीरे रेंगते हुए उसके करीब जाती है और पीछे से गीना उसे कवर दे रही थी। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचती है तब तक जॉनी जाग जाता और वो मैक्सी को आवाज लगाने लगता है। यहाँ सूजी को जितनी जल्दी हो सके उसे मारना होगा, लेकिन तभी वो उसके हाथ पकड़ लेते हैं। अब उसे मुश्किल में देखकर गीना उसकी मदद करने के लिए आती है, लेकिन तभी वहाँ पर मैक्सी भी आ जाता है जो उन पर लगातार गोलियां चलाया जा रहा था। लेकिन वो बस उन्हें डराने के लिए गोलियां चला रहा था, क्योंकि अगर वो निशाने पर शूट करेगा तो गोली जॉनी को भी लग सकती है। अब दोस्तों गीना तो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन सूजी नहीं भागती। वो जॉनी को मार कर ही दम लेगी और बिना डरे उसका भेजा उड़ा देती है, जिससे वो वही मारा जाता है। लेकिन अब उसके दोस्त गीना की जान खतरे में थी। यहाँ हम गीना को देखते हैं जो भागते हुए एक पहाड़ी के किनारे पर पहुंच गई थी। उसे ढूंढते ढूंढते मैक्सी भी वहां पहुंच चुका था। अब वो उस पर बंदूक चलाने वाला था, पर तभी वहां पर सूजी पहुंचकर उस पर हमला कर देती है, जिससे कि उसकी आखिरी बची हुई गोली भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों इस आदमी के ऊपर भूत सवार होता है। ये हार मानने वालों में से नहीं था। अब ये उन दोनों की तरफ चाकू निकाल कर खड़ा हो जाता और उन्हें मारने की धमकी देता है, क्योंकि उन्होंने उसके सबसे अच्छे 2 दोस्तों को मारा है, इसलिए अब उन्हें भी मार कर ये दम लेगा। लेकिन सूजी और गीना भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो उस पर हमला कर देती है, जिसमें गीना जाकर एक पत्थर से टकरा जाती है और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। इसी चीज का फायदा मैक्सी उठा लेता है और वो सूजी पर हमला करना शुरू कर देता है। अब वो पहले तो उसे लात घूंसे मारता है और फिर बाद में एक लकड़ी उसके पेट में घुसा देता है, जिसे बहुत ही ज्यादा उसे दर्द होता है। यहाँ वो रुकने वाला नहीं था, वो उसे पूरी तरह से मारना चाहता था। लेकिन तभी पीछे से आकर गीना मैक्सी का गला काट देती है, जिससे उसकी वही दर्दनाक मौत हो जाती है। अब यहाँ उन्होंने अपनी दोस्त लारा का बदला ले लिया था, जिसके बाद दोनों अपने सामानों को ढूंढते हैं और सबसे पहले तो 911 पर कॉल करते हैं और एक बोट को बुलाते हैं जो कि उन्हें वापस उसी जगह पर छोड़ देती है जहाँ से वो आई थी। तो दोस्तों यहाँ पर भले ही इनके सामने मरीन ऑफिसर थे, लेकिन इन्होंने भी हिम्मत नहीं हारी और इसी वजह से आज ये जिंदा है। अब ये 3 दोस्त हंसते हुए इस आइलैंड पर गए थे, लेकिन आते हुए एक के पेट में घाव है और एक का मुंह पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और जो इन दोनों के साथ में थी वो मारी गई है।